तो आप देख सकते हैं किस तरह से दो चोरों को पकड़ा जाता है, नशे में धुत्ते बताया जा रहा है, और किस तरह से पेस्टिसाइड की दुकानों में घुसकर, अलग अलग दुकानों में घुसकर चोरी कर रहे थे। दुकानदारों के सूझबूझ से आप देख सकते हैं पकड़ लिया जाता है, और पुलिस ने भी तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को पूरा सपोर्ट किया। और आप देख सकते हैं गीड़ के जो सभी दुकानदार है वो यहां पर मौजूद है, और दो चोरों को पकड़ दिया जाता है। बताया जा रहा है कि नशा करने के भी आदी हैं, और जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे थे ना ही उस पर आगे नंबर था और ना ही पीछे नंबर था। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से कहां के रहने वाले हैं। अब पुलिस ये भी पता लगाएगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर देख सकते हैं, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में आप देख सकते हैं कामयाबी हासिल जरूर हुई है। 3 चोर थे, लेकिन 2 पकड़ दिए गए हैं और 1 फरार हो गया है। ऐसे चोरों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई जरूर करती है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं गीड़ में किस तरह से पेस्टिसाइड की दुकान थी, वहां पर चोर दाखिल होते हैं, दुकानदार को बातों में लगाते हैं, और पेस्टिसाइड्स के डिब्बे, जो महंगे पेस्टिसाइड के डिब्बे होते हैं, दवाई होती है जो खेती बाड़ी में डलती है, उनको एक एक करके चोरी करना शुरू कर देते हैं। और जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक दुकान में और जाते हैं, लेकिन वहां पर दुकानदार को शक हुआ, उसने ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद ये वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब दुकानदार को पता चलता है कि उनके पेस्टिसाइड के डिब्बे चोरी कर दिए हैं, तो वो मोटरसाइकिल लेकर इनके पीछे पीछे जाता है यूपी पुल के पास। यूपी पुल को क्रॉस कर इनकी मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी में आई थी, उस आधार पर इनको आसानी से पकड़ दिया जाता है। नंबर नहीं था मोटरसाइकिल पर, ना ही आगे नंबर था और ना ही पीछे नंबर था। तो अब आप देख सकते हैं पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कुंजपुरा थाना से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुंजपुरा थाना के एसएचओ इस समय इंस्पेक्टर दर्शन सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? गीड़ में दुकानों में चोर घुसे थे, क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी मिली है और क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी तो ये पता लग गया है कि इन्होंने अपना नाम बताया है, मोहित सनो सतपाल, रेजिडेंस सलारपुरा, जिला सहारनपुर, पीएस गंगो, और दूसरा दीपक सन ऑफ धूप सिंह, सलारपुरा, पीएस गंगो, जिला सहारनपुर के हैं। और तीसरे का नाम इन्होंने अफसर बताया है, ये आर ओ गांधीनगर गंगो, जिला सहारनपुर का बताया है, जो कि भाग गया है, मौके से फरार हो गया है। और जो बाइक मिली है वो बिना नंबरों की मिली है, जिसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं है। और इनका मोबाइल वगैरह मिला है और दवाइयाँ वगैरह मिली हैं, जो कि जो इन्होंने स्टोर वगैरह जो दुकानदारों से जो है वो वहाँ पे चोरी किया है। तो सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है ये जा रहे हैं वहाँ से चोरी कर। अभी सीसीटीवी में भी साफ नज़र आ रहे हैं ये जाते हुए, और बाकी ये जांच का विषय है और हम इसका अध्ययन करेंगे और इनको जल्द से जल्द जो है इसका सब पता लगाया जाएगा। तो यूपी गंगो के रहने वाले हैं? ये यूपी गंगो जो है, पीएस गंगो है और जिला सहारनपुर। तो इनका सर आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, क्योंकि ये तो लग रहे हैं कि पुराने इस तरह के काम करने वाले हैं। ये सब इनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और इनके पता किया जाएगा भी कौन कौन से जो है पहले पूर्व अपराध किए हैं और कितने बार किए हैं। और बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल तभी करते हैं ये बिना नंबरों का अक्सर अपराधी जो है यही धारणा होती है। पहले भी कुछ दिन पहले भी हमने एक अपराधी को पकड़ा था, चोर को पकड़ा था, जो सनेचर था कतलेड़ी गांव से, उसकी भी बिना नंबर की प्लेट थी, जो रिंडल गांव के वहाँ से उन्होंने खेतों से चुराई थी। सर, दुकानदारों का कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया, चोरों को पकड़ने में पुलिस का सहयोग किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, समाज के सहयोग से सारे काम होते हैं और इनका जो काफ़ी सहयोग रहा है। और हम यही सारे समाज से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग मिलजुल के जो है बुराई को ख़त्म करें और अच्छाई की तरफ बढ़ें और इस प्रकार जो है सहयोग देते रहें, ताकि जो है क्रिमिनल जल्दी पकड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश के गंगो के रहने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़ लिया जाता है, 1 चोर फरार हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए स्पेशल मोटरसाइकिल तैयार कर रखी है, जिसपे ना ही पीछे नंबर प्लेट है और ना ही आगे नंबर प्लेट है। जेड ब्लैक मोटरसाइकिल पूरी स्पेशल चोरी के लिए तैयार कर रखी है। और यह भी कोई बड़ी बात नहीं कि मोटरसाइकिल भी चोरी की हो सकती है, चोरी की कई वारदातों में शामिल हो सकती है। यूपी के रहने वाले, गंगो के रहने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया जाता है, जबकि 1 चोर मौके से भाग पाने में कामयाब होता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से तुरंत दुकानदारों के सूझबूझ से तुरंत चोरों को पकड़ दिया जाता है। इसलिए हमारी बार बार अपील रहती है कि मकान छोटा हो या बड़ा हो, दुकान छोटी हो या बड़ी हो, आज के समय सीसीटीवी कैमरा सेटअप बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा सेटअप जरूर लगाए जाए, ताकि कभी भी अगर इस तरह की वारदात भविष्य में होती है तो उस वारदात को ट्रेस कर पाने में, चोरों को पकड़ पाने में बहुत कारगर साबित होते हैं ये सीसीटीवी कैमरा। प्रधान जी कहाँ ले रखे कहाँ ले रखे ठाका आज कहाँ तक जाए एक या क्या है एम स्टार गोल्ड ये ठाका ले ये कहाँ तक रखे हैं? ये कहाँ तक रखे? इधर कमला ब्रांड है एम स्टार गोल्ड तो। ये कहाँ तक रखे? हाँ, ये एम स्टार गोल्ड है ना।
शातिर चोर जितना भी शातिर हो, लेकिन एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। लेकिन चोरी करते कुछ ही देर बाद पकड़ लिया जाता है। यह मामला है हरियाणा के करनाल के गीड़ गांव का। गीड़ गांव के दुकानदार यहां पर मौजूद है। पेस्टिसाइड्स की इनकी दुकान है। दो शातिर चोरों की जिन्होंने आपने तस्वीरें देखी, वो शातिर चोर मोटरसाइकिल पर आते हैं, आगे पीछे नंबर नहीं था, दुकान के अंदर जाते हैं पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। लेकिन दुकानदार को एक चोर तो बातों में लगा देता है और दूसरा चोर जो है अपने जेबे भर लेता है पेस्टिसाइड की बोतलों से। लेकिन जब बाद में सीसीटीवी चेक की जाती है तो पता चलता है कि जो चोर जो खरीदारी करने का बहाना बनाकर आए थे वो यहां से भाग गए। और इन्होंने जैसे ही जो है पुल के पास, यूपी का जो पुल है, वहां जाके आसपास देखा तो वो मोटरसाइकिल पर घूमते हुए मिल गए और उनके पास से वो चोरी हुआ पेस्टिसाइड भी उनके बैग से बरामद कर दिया जाता है। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानदार है वो हमारे साथ मौजूद है। लाइव सीसीटीवी में भी देखा गया है, उन चोरों की लाइव सीसीटीवी तस्वीर भी जो है कैमरे में कैद हुई है, वो भी हमने आपको दिखाई। दुकानदारों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां पर आपकी दुकान है, कैसे चोरी हुई और कैसे चोरों को पकड़ा? मेरी दुकान जी गांव गीड़ में मेन रोड के ऊपर है जी, देवकृष्ण सेंटर के नाम से दुकान है जी। मैं घर खाना खाने के लिए जा रहा था जी, कि दुकान में कैमरे लग रहे जी। मैंने कैमरे में देखा जी 3 बंदे आए मोटरसाइकिल पे जी, एक 2 बाहर खड़े हो गए जी, एक अंदर गया दुकान में। उसके बाद एक ने 2 बोतल उठाई जी, अंदर पाई अपने सुड्डे में। उसके बाद फिर मैंने लड़का भेजा दुकान में, देखियो जाके एक बार, उसने ये चेक नहीं किया भाई चोरी की ना की। बाद में हमें कैमरे चेक करे तो उसमें देखा भाई चोरी करके गए। तो कैसे पकड़ा इनको? उसके बाद हमें उसका पीछा किया जी। पीछा करने के बाद यूपी में जाके देखा जी, फिर वहाँ पर वो दोबारा आए, वहाँ से उस टाइम देखा वो मौके पकड़े। मोटरसाइकिल पे कोई नहीं, मोटरसाइकिल के पीछे कोई नंबर नहीं है जी, ऐसी तो किसी और की दुकान पे भी गए? हाँ, 3-4 दुकानों पर गए जी। वो दवाई भी बरामद कर ली जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जी। तो चोरी की हुई दवाई भी बरामद कर ली है। ये 2-3 दुकानदार और हैं। आप देख सकते हैं यूपी की तरफ से इस तरह की जो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शातिर चोर थे, इनको पकड़ लिया गया है और इनसे चोरी का जो माल था वो भी रिकवर कर लिया गया है। आपकी भी दुकान है, कहाँ पर दुकान है और क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे पकड़ा चोरों को? गीड़ सरकारी हॉस्पिटल के सामने अपनी दुकान, रावल किसान सेवा केंद्र के नाम से। वो हमारे पास भी आए थे, उन्होंने हमारे से दवाई मांगी। हम 2-3 भाई थे कि ये भाई एक मैं, दोनों काउंटर पे बैठे थे। मतलब उन्होंने हमारे से चोरी करने की वारदात नहीं कर पाई वहाँ पे। वो उनका हिम्मत ही नहीं पड़ी उनकी वहाँ पे। दूसरे दुकानदार से क्या हुआ? दूसरे दुकानदार से कई पीस चोरी कर लिए। वहाँ पे ये थे नहीं, इनकी लापरवाही का फायदा उठा के मैं घर पे खाना खाने गए हुए थे। ऑन द रोड इनकी दुकान है और खुली दुकान थी, इसलिए वहाँ से सामान उठा लिया उन्होंने। क्या नाम आपका? मेरा अनिल शर्मा। आपकी भी दुकान पे गए थे? हाँ, मेरी दुकान वही है। ये भाई साहब मेरे साथ ही बैठे थे उस टाइम पे। तो वो 3 लोग आए, अपना तीनों अंदर आए, भाई हमें दवाई लेनी है ऐसे करके। तो वो दवाई निकाल के दिखाने लगे, भाई ये दवाई है और ये हमने रिटर्न करनी है। भाई ये मेरी दुकान की दवाई नहीं है, मैं ले नहीं सकता, क्योंकि जिस कंपनी की मेरे पास नहीं है, अगर कोई आगे पीछे कोई चोरी का सिस्टम हो फिर दिक्कत आवे। वो वहाँ से हिम्मत नहीं पड़ी उनकी, मतलब चोरी करने की, वो कर नहीं पाए, ना बहला फुसला पाए मेरे को। एक दुकान से कर ली? एक दुकान से कर लिया, दो दुकानों से किया बल्कि। तो इनको पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया, मौके पे पकड़ लिया। मान लिया इन्होंने? हाँ, सीसीटीवी हाँ मान रहे जी। 3 थे, वो एक तो उनमें भाग गया जी। तो और 3 चोर थे, 2 मौके से पकड़ लिए हैं, मान भी गए हैं और चोरी किया हुआ जो माल था वो भी बरामद कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे अगर दुकानदार हो, ऐसे जागरूक लोग हो जो पुलिस का भी सहयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस का सहयोग किया, जो काम पुलिस ने करना था कुछ देर बाद वो दुकानदारों ने ही कर दिया और इन दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला जैसे ही संज्ञान में आया, पुलिस ने भी एक्शन शुरू कर दिया है और इनकी शिकायत पर अब FIR दर्ज की जाएगी और जो फरार हुआ अन्य एक चोर है उसको भी पकड़ा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कितने समय से चोरी की वारदातें कर रहे थे और कहां पर इन्होंने ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।